हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की नई क्लास शुरू करते हैं। और आज हम जानेंगे एआरओ और आरओ एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास हैं। तो चलिए आज हम इनको कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके लिए, देहरादून शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है गुरु राम राय, ऑप्शन नंबर बी है गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह, ऑप्शन नंबर सी है सिख गुरु गुरु नानक जी, और ऑप्शन नंबर डी है मुगल बादशाह औरंगजेब। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु राम राय। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही जवाब। इसकी व्याख्या है, 7वें गुरु सिख गुरु हर राय के पुत्र थे गुरु राम राय। उन्होंने 17वीं शताब्दी में देहरादून शहर की स्थापना की थी। तो अभी हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पे। अगला एमसीक्यू है यहाँ पे, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पेशवा प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी है तात्या टोपे, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मंगल पांडे। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1857 के भारतीय विरोध में एक प्रमुख सेनापति तात्या टोपे ने 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के खिलाफ पेशवा प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। अब इसमें एक एमसीक्यू ये भी बनता है कि सेनापति तात्या टोपे ने किस शताब्दी में अंग्रेज़ों के खिलाफ पेशवा प्रतिरोध का नेतृत्व किया था? तो वो आपका उस समय जो सही जवाब आएगा वो 19वीं शताब्दी आएगा, या फिर ये आ सकता है कि किस सन में, तो सन 1857 में। ओके, तो हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 7409287156 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, या कॉल आप हम लोगों को कर सकते हैं। बाकी यदि आप लोग यूकेपीएससी और यूको ट्रिपल एससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर BN ट्यूटोरियल नाम से हमारा ऐप है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। थैंक यू। अगला एमसीक्यू है, किस राजा को शेर दिल या शेर हृदय का राजा के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है राजा पृथ्वी राज चौहान, ऑप्शन नंबर बी है राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर सी है राजा सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर डी है राजा हरि सिंह। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा पृथ्वी राज चौहान। इसकी व्याख्या है कि दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वी राज चौहान को उनकी बहादुरी और वीरता के लिए शेर दिल या शेर हृदय राजा के रूप में जाना जाता था। ओके, अगला एमसीक्यू है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आदि शंकराचार्य, राजा भोज, राजा जस धवल और राजा विक्रमादित्य। तो आपका जो इसमें सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। केदारनाथ के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। माना जाता है कि प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला एमसीक्यू है, उत्तराखंड में टिहरी रियासत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी है राजा पृथ्वी शाह, ऑप्शन नंबर सी है राजा महिपत शाह, और ऑप्शन नंबर डी है राजा सूर्यदेव शाह। तो आपका इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा सुदर्शन शाह। राजा सुदर्शन शाह ने 18वीं शताब्दी में उत्तराखंड में टिहरी रियासत की स्थापना की थी। अगला एमसीक्यू है, प्राचीन भारत में किस राज्य को देवताओं का निवास कहा जाता था? प्राचीन भारत में, यानी इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है कुमाऊं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुमाऊं उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। प्राचीन भारत में अपने कई मंदिरों और पवित्र स्थलों के कारण देवताओं के निवास के रूप में जाना जाता था। क्यों है, किस नदी को उत्तराखंड की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यमुना, ऑप्शन नंबर बी है गंगा, ऑप्शन नंबर सी है टन, और ऑप्शन नंबर डी है भागीरथी। तो सही जवाब होगा आपका कुमाऊं, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या है कि गंगा, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, आप तो सही जानते हैं, गंगा नदी को गंगा नाम से भी जाना जाता है, और इसको उत्तराखंड की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह राज्य और इसके लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्यों है। किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? सॉरी, यहाँ पे नेपाल है, रॉन्ग है, नेपोलियन है। राजा पृथ्वीराज चौहान, राजा जयसिंह, राजा पोरस और राजा शेर शाह सूरी। तो सही जवाब होगा आपका राजा शेर शाह सूरी। इसकी व्याख्या, मध्ययुगीन भारतीय शासक राजा शेर शाह सूरी को उनके सैन्य उपलब्धियों और प्रशासनिक सुधारों के लिए
भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला एमसीक्यू है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ? कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों को एक नए राज्य में मिला दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य को 2 राज्यों में विभाजित किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य को 2 राज्यों में विभाजित किया गया और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य को 2 राज्यों में विभाजित किया गया था। उत्तर प्रदेश के जो 2 राज्य थे, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश राज्य को 2 राज्यों में विभक्त किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल में विभाजित किया गया था। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण क्षेत्र के लोगों के लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम था। उत्तरांचल राज्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से बना हुआ है और इसमें 13 ज़िले हैं। बाकी राज्य निर्माण के लिए जो काफ़ी सारे आंदोलन हुए थे और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, शहीद हुए थे, तो उनके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अगली सीरीज़ में बनाऊंगा। बाकी यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। अगला एमसीक्यू है, कौन सी नदी देहरादून की घाटी से होकर बहती है? यमुना, गंगा, टन, अलकनंदा। तो सही जवाब होगा गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की घाटी से होकर बहती है। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है? वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब। तो सही जवाब होगा केदारनाथ, ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ। वैसे हेमकुंड साहिब भी है, लेकिन ये यहाँ पे एक ही बात की है तो हम केदारनाथ को ही लेंगे। केदारनाथ उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह हिंदू धर्म के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आगे रिकॉर्डिंग इशू हो गया था, तो कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।